द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त खूब चर्चा में है, क्योंकि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, और वह फटकार लगाई है सत्येंद्र जैन के एक मामले में। सत्येंद्र जैन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब कंपनी से सत्येंद्र जैन का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सत्येंद्र जैन को शामिल क्यों किया गया है चार्जशीट में, उनको जिम्मेदार क्यों बताया गया है। और दूसरी बात पर फटकार इसलिए लगाई क्योंकि ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए वो मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किए, फोटो कॉपी प्रस्तुत की है, जिस पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। ईडी को जमकर फटकार लगाई है कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने शायद फंसाने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जब सत्येंद्र जैन कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, तो कंपनी को आरोपी बना करके आपने समन सत्येंद्र जैन के माध्यम से कैसे किया, यह कोर्ट ने सवाल पूछा ईडी से। और ईडी के जो वहां सॉलिसिटर थे वो भी जवाब इस बात पर नहीं दे पाए। उन्होंने आगे भी कहा कोर्ट ने कि फोटो स्टेट कॉपी फाइल करते हो फिर साबित नहीं कर पाते हो, फोटो कॉपी को कैसे सबूत माना जाए, इसकी मूल प्रति कहां है, यह भी कोर्ट ने कहा है। अगर आप यहां पर दस्तावेज लेकर आए हैं तो दस्तावेज फोटो कॉपी क्यों लेकर आए हैं? क्या आप इसी तरह से कार्रवाई करते? इस बात के लिए भी फटकार लगाई है ईडी को। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी के साथ अन्य 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ईडी पर कई सवाल खड़े किए हैं और सुनवाई के दौरान कई बातों के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी कर दिया है। दरअसल विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस मामले में अब उन सभी आरोपियों को समन भी भेज दिया है जिन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इसमें मामले में आरोपी 4 कंपनियां भी शामिल हैं, जिन कंपनियों में इसी अदालत से मामले में आरोपी अजीत कुमार और सुनील कुमार जैन है, जिनको अंतरिम जमानत भी दे दी गई थी। अब इस मामले की पूरी सुनवाई 6 अगस्त को होगी। इसी दरमियान सुनवाई जब चल रही थी, सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहते हुए कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट गलत तरीके से सत्येंद्र जैन को आरोपी कंपनियों का जिम्मेदार व्यक्ति बताया है। जो आरोपी कंपनियां हैं उनका जिम्मेदार सत्येंद्र जैन को बना दिया गया, यह कोर्ट का कहना था, जबकि वो ना तो इन कंपनियों में डायरेक्टर है ना इससे जुड़े हुए हैं। जबकि इन कंपनियों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, ना वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जितनी 4 कंपनियां जिन पर आरोप लगे हैं, और ना ही इन कंपनियों से कोई उनका लेना देना है। तो फिर ये कैसे लिख दिया गया कि ये जिम्मेदार है सत्येंद्र जैन? कोर्ट ने आगे कहा, सवाल भी किया ईडी से कि कैसे ये कंपनियां सिर्फ सत्येंद्र जैन का नाम लिख देने से उनकी हो जाएंगी। इसी तौर पर कहा कि अगर कंपनियां ये कह दें कि सत्येंद्र जैन की कंपनियां हैं तो सत्येंद्र जैन की कंपनियां कैसे हो जाएंगी? यह बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या आप पहली बार कोई मामला दायर कर रहे हैं? ये बड़े सवाल है जो किए गए हैं। ये सवाल पूछे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की कि क्या कोई पहली बार आप मामला देख रहे हैं? क्या इस तरीके से काम करेंगे आप? कल कोई कंपनी आके सत्येंद्र जैन को कह देगी कि ये कंपनी के हेड है, उसके दस्तावेज तो आप प्रस्तुत करिए, क्या वो कंपनी के डायरेक्टर है या कंपनी से कोई उनका लिंक है? कुछ भी तो नहीं है। फिर आपने कैसे उनको जो है उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी? ये कोर्ट ने पूछा है। केवल सिर्फ इसलिए कि सत्येंद्र जैन के माध्यम से लिखा है तो कंपनी उसकी नहीं हो जाएगी, ये सीधे तौर पर लिखा है। केवल इसलिए सत्येंद्र जैन के माध्यम से उसमें लिखा है, सत्येंद्र जैन के माध्यम से कंपनी ने यह घोटाला किया है या ये किया है। अगर कोई भी आके सत्येंद्र जैन के माध्यम से लिख देगा, सत्येंद्र जैन के माध्यम से लिखकर आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर चार्जशीट दायर नहीं कर सकते। सत्येंद्र जैन का कंपनी से लेना देना नहीं, सत्येंद्र जैन के माध्यम से लिखा हुआ है उसमें, और लिखा है कि अगर ऐसा लिखा हुआ सत्येंद्र जैन के माध्यम से तो कंपनी उसकी तो नहीं हो जाएगी, यानी सत्येंद्र जैन की तो नहीं हो जाएगी। यह कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट को दस्तावेज देने से पहले आपने उसकी पड़ताल नहीं की थी क्या? यह सीधे तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आपने जांच पड़ताल नहीं की थी क्या? क्या जांचा नहीं था? ये 4 कंपनियों के लोग आकर कह देंगे, 4 कंपनियां कह देंगी सत्येंद्र जैन के माध्यम से सब कुछ हुआ है, तो सत्येंद्र जैन की वो कंपनी हो जाएगी और सत्येंद्र जैन पर मामला दर्ज हो जाएगा।
ये कहां की बात है भाई? क्या जांच पड़ताल किए बिना आप हमारे सामने आ गए? कोर्ट ने भी कहा। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा जो ईडी ने कोर्ट में दस्तावेजों की मूल प्रति की जगह फोटोकॉपी जमा की है, इस पर भी फटकार लगाई गई। जज ने ईडी से पूछा, क्या यही आपके काम करने का तरीका है? क्या ऐसे ही आप लोग काम करते हैं क्या? यह सवाल पूछा है कि आप जहां भी जाते हैं, जब कोर्ट के सामने दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें भी आप लोग क्या फोटोकॉपी दे देते हैं? मूल प्रति कहां है इसकी? ये कैसे काम किया जा रहा है? जांच एजेंसियों की तरफ से कोर्ट में जो पेश हुए थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उस पर एक वो संशोधित मेमो दायर करेंगे। जांच शुरू होने और हिरासत में लिए जाने से पहले सत्येंद्र जैन दिल्ली में स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य विभागों के मंत्री थे। अभी वो सरकार बिना मंत्री के हैं। ईडी ने उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था। तो आज जो है 1 महीना होने को है, लेकिन जो ये चार्जशीट प्रस्तुत की गई है ये समझ से परे आई कोर्ट के भी, और शायद आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अगर माध्यम से लिख दिया जाए तो माध्यम के लिख देने से कंपनी क्या उस शख्स की हो जाती है जिसके माध्यम से लिखा गया है। मतलब लिखा उसमें कि सत्येंद्र जैन के माध्यम से, मतलब कल का कोई आकर किसी का भी नाम लिख देगा कि इनके माध्यम से हमने ये किया है तो वो आरोपी हो जाएगा क्या? इस पर जांच होनी चाहिए। क्या कंपनी में कोई शेयर है, या कंपनी से कोई लेना देना है, या कंपनी के वो डायरेक्टर हैं? बिना ये सब हुए ईडी ने इस तरह की चार्जशीट तैयार की जिस पर ये नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। दरअसल इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत को यह निर्देश दिया था, सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार के अस्पताल LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का संज्ञान ना लिया जाए। सत्येंद्र जैन का मेडिकल एम्स RFL सफदरजंग अस्पताल में हो, यह बात कही गई थी। लेकिन आप ये बात बखूबी तौर पर समझिए किस तरीके से इस पूरे मामले में आरोपी बनाकर उनको समन भेजा गया और सत्येंद्र जैन के माध्यम से किया। आपने समन सत्येंद्र जैन के माध्यम से किया। यह कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि यह समझ से परे है, और जो मूल प्रति हमारे पास नहीं पहुंची है यह भी हमारी समझ से परे है। तो आप देख रहे हैं कि ईडी को किस तरह से फटकार लग रही है। वैसे ईडी किस तरीके से काम कर रहा है आप बखूबी देख रहे हैं कि कैसे वो लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रहा है, टीएमसी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा था, ये उड़ती उड़ती खबर भी चल रही थी कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए उसकी जिम्मेदार ईडी थी। लेकिन कुछ कटाक्ष में भी वो बातें की गई कि ई मतलब एकनाथ शिंदे, डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। फिर उसके बाद ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई कि हो सकता है, और ये संजय राउत तो बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी सब कुछ खेल कर रही है, ईडी हमारे मंत्रियों को परेशान कर रही है, हमारे घरों में जा रही है, हमारे मंत्रियों घर में जा रही है, कई सारे विधायकों को से पूछताछ कर रही है। तो ईडी ने परेशान कर रखा है। जहां जहां सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना है वहां वहां सरकार कर भी रही है। जहां जहां चुनाव होने हैं, जहां कोई बड़ा घटनाक्रम करना है वहां पर बाकायदे ईडी पहुंच जाती है और बड़े बड़ी चीजें निकालकर सामने लाती है। तो आप इस बात को समझिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे कांग्रेस के जो लीडर हो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, उनका मामला हो, जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला वो सारी चीजें हो, इसको देख के लग रहा है कि ईडी जो है कैसे काम कर रही है। और जो सत्येंद्र जैन के मामले में जो ईडी ने काम किया है, इसको लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं कि आखिरकार ईडी ने ऐसे चार्जशीट क्यों दाखिल कर दी और मूल प्रति की जगह फोटोकॉपी क्यों दी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।